वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आया हूँ मारुति सुजुकी अरीना कॉम्पिटेंट ऑटोमोबाइल्स कनॉट प्लेस ब्रांच में और अपने सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है अर्टिगा का VXi CNG वाला वेरिएंट जो कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो आपको सबसे पहले इस कार का जो बूट है वो चेक करवाते हैं, फिर वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और आपको डिटेल में बताएंगे क्या कुछ फीचर्स जो है वो आपको अर्टिगा का VXi CNG वाला वेरिएंट ऑफर करता है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक A to Z सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर इस कार के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप इसका जो CNG सिलेंडर है वो चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको 12 kg की कैपेसिटी के साथ जो सिलेंडर है वो ऑफर किया जाता है। तो चलते हैं वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं और फ्रंट प्रोफाइल से बात कर लेते हैं क्या कुछ फीचर्स जो हैं वो आपको इस कार के अंदर ऑफर किए जाते हैं। तो कंप्लीट जो फ्रंट लुक है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए, कैसा कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। फीचर्स में देखें क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं। सबसे ऊपर की तरफ आपको जो इंटीरियर की प्लेसमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ट्विन अपने मैनुअल वाइपर्स जो है वो ऑफर किए गए हैं। हेडलाइट सेटअप अगर आप देखते हो तो आपको जो है लो बीम के लिए प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया है और हाई बीम के लिए आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। दोनों ही हेलोजन बेस जो है वो रहने वाले हैं। यहाँ पे इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ग्रिल जो है वो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक पीछे की तरफ है और ऊपर की तरफ आपको क्रोम जो इंसर्ट्स है वो देखने को मिल जाने वाले हैं। कुछ इस तरीके से सेंटर में आपको जो सुजुकी का लोगो है वो देखने को मिल जाता है। अब क्योंकि अपना VXi वाला वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको फॉगलाइट वगैरह नहीं मिलती। कंप्लीट हाउसिंग जो है वो ब्लैक इंसर्ट के साथ ही दी गई है और फ्रंट जो बम्पर वो आने वाला है यहाँ पे बॉडी कलर का है। कंप्लीट आप फ्रंट लुक एक फ्रेम में चेकआउट कर सकते हो, कैसा कुछ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को जो है मिल जाने वाला है। अब चलते हैं बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। तो कार का कंप्लीट जो साइड प्रोफाइल है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर सकते हो, कैसा कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, सबसे पहले इसके रिम्स आप देख सकते हो। तो आपको स्टील रिम जो है वो ऑफर किए जाते हैं विद सिल्वर कलर के व्हील कवर्स के साथ। टायर सेक्शन रहने वाला है 185/65 R15 का। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगी जबकि रियर में आपको जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो ऑफर करी जाती हैं। ऊपर आते हैं तो अपने जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं ये आपको बॉडी कलर के मिल जाते हैं विद साइड टर्न इंडिकेटर के साथ। और इन मिरर्स को जो है आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड दोनों ही जो है वो कर सकते हैं और इसके लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर जो डेडिकेटेड बटन है वो ऑफर किए जाते हैं। एडजस्टमेंट भी हो जाती है और अपने फोल्डिंग का फीचर जो है वो भी इसके अंदर वर्क करने वाला है। कार का जो ए पिलर है वो आप यहाँ पर देख सकते हो अपना बॉडी कलर का है, बी पिलर ब्लैक आउट है, सी पिलर भी ब्लैक आउट ही आपको दिया गया है। इवन जो इसके डोर हैंडल्स हैं वो आपको बॉडी कलर के मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, ये आप चेकआउट कर सकते हो। नीचे की तरफ आते हैं तो 185 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको अर्टिगा ऑफर कर देती है और ये मल्टी MPV सेगमेंट में आने वाली गाड़ी है तो काफी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस इस हिसाब से इसके अंदर आपको मिल जाता है। रियर से बात कर लेते हैं क्या कुछ फीचर्स वगैरह मिलने वाले हैं। तो कंप्लीट रियर व्यू जो है वो आप एक फ्रेम में यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे क्या कुछ है तो सबसे ऊपर की तरफ आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाएगा। रियर विंड स्क्रीन प्लेन रहने वाली है। वाइपर वॉशर डिफोगर वगैरह वाले फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलते। CNG का जो स्टिकर है क्योंकि अपना CNG वाली कार है तो CNG का स्टिकर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। सुजुकी का लोगो दिया गया है। रियर टेल लाइट आप चेक कर लीजिए कैसी कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अर्टिगा की आपको यहाँ पे प्रॉपर बैजिंग मिल जाने वाली है, सुजुकी का लोगो है। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे 4 पॉइंट के साथ जो पार्किंग सेंसर्स है वो आपको ऑफर किए गए हैं। कैमरा इस वाले मॉडल के अंदर नहीं मिलता है, ओनली सेंसर जो है वो दिए जाते हैं। और बॉडी कलर का अपना रियर बम्पर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट यहाँ पर जो है वो दी गई है। इवन जो अपना स्टेपनी टायर है उसकी पोजीशन आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे रहने वाला है। अंडर द बूट इसकी प्लेसमेंट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसको ओपन किस तरीके से करना है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो बूट ओपन करना है आपने, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिप अरेंजमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स जो है वो मिलने वाले हैं। सबसे पहले CNG कार है तो CNG का आपको यहाँ पे सिलेंडर चेकआउट कर लीजिए कैसा कुछ रहने वाला है। 12 kg का अपना जो सिलेंडर है वो आपको अर्टिगा ऑफर कर देती है। और इसके अंदर गैस की अगर हम बात कर लेते हैं करीब 7.5 के आसपास जो है वो गैस जो है वो आप प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है वो फिलअप करवा सकते हो। इसके लिए आपको प्रॉपर डेडिकेटेड कवर भी दिया हुआ है जिसको आप ढक करके जो है स्पेस कुछ इस तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक जो है ये स्पेयर व्हील खोलने के लिए यहाँ पे आपको एक नट अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा जिसमें टूल लगा करके आप स्पेयर व्हील को जो है बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। टूल वगैरह रखने के लिए आपको यहाँ पे जो प्रॉपर जगह है वो मिल जाती है, इसको आप ओपन कर सकते हैं। और थर्ड रो के अंदर आपको एक अच्छी चीज़ ये मिलने वाली है कि इसमें भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ऑफर करी गई है। अगर आपके पास 5 पैसेंजर्स हैं और अगर आपको बूट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो इन सीट्स को जो है आप 50:50 में स्प्लिट डाउन कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शन मिल जाता है। और ज़्यादा आपके पास बूट की रिक्वायरमेंट है तो वो सीटें भी जो है कंप्लीटली फोल्ड हो जाती हैं। इस तरीके से आपने जो है इसको आप अरेंजमेंट के हिसाब से जिस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। चलिए जी आ चुके हैं इस कार के इंटीरियर में और यहाँ से बात कर लेते हैं कि इंटीरियर से अर्टिगा का जो VXi CNG वाला वेरिएंट है वो आपको कौन कौन से फीचर्स वगैरह जो है वो ऑफर कर देता है। तो डोर पैनल अगर आप देखते हो तो कंप्लीट पैनल जो है वो आपको बेज कलर के अंदर देखने को मिल जाएगा जिसके ऊपर आपको यहाँ पे एक इंसर्ट जो है वो ऑफर किया गया है। इनसाइड डोर हैंडल ये अपना क्रोम फिनिश के साथ ही रहने वाला है। चारों पावर विंडोज आपको जो है वो मिल जाएंगी जिसमें आपको ड्राइवर साइड जो विंडो है ये आप चेक करेंगे तो 1 टच डाउन
ये आपको फीचर मिल जाता है। इसके अलावा वन टच अप और एंटी पिंच के फीचर के साथ जो है वो दी गई है। यहाँ पे आप देखोगे लॉक अनलॉक का बटन है। इसके अलावा विंडो लॉक का फीचर जो है वो मिल जाता है और यहाँ से जो है आप मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड दोनों ही फीचर्स जो है वो आपको VXi वेरिएंट के अंदर भी कंपनी ऑफर कर देती है। इसके अलावा नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे बोतल होल्डर है, यूटिलिटी स्पेस है, 4 स्पीकर आते हैं जो कि 4 दरवाजों में लगे होते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो साइड AC वेंट्स आपको कंप्लीट ब्लैक फिनिश के साथ ही ऑफर किए जाते हैं। हेडलाइट लेवलिंग का स्विच है, ESP कंट्रोल बटन आपको मिल जाता है। इस तरीके से पेट्रोल टू CNG टू पेट्रोल अगर आपको मैनुअल करना है तो इस लीवर को आप बटन को जो है यूज कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको हुड लीड्स के लिए लीवर मिल जाता है, तीनों पैडल हैं, कोने में एक डेड पैडल और यहाँ से अपना जो फ्यूल लीड है आप उसको ओपन कर सकते हैं। डैशबोर्ड लेआउट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप कंप्लीट जो डैशबोर्ड है वो चेक कर लीजिए कैसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। लेयर्स में जो है वो आपको यहाँ पे इसके अंदर इंसर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ऊपर वाला फिनिश आपको ग्रेश फिनिश दिया गया है। अगेन जो AC वेंट वाला पैनल कंप्लीट जा रहा है ये ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ ऑफर किया जाता है। अगेन नीचे आओगे तो यहाँ पर एक और लेयर आपको मिल जाती है, सेम टॉप लेयर की तरह ही सेम कलर के साथ आपको दी गई है और लोअर पोर्शन के ऊपर आपको कंप्लीट जो पोर्शन दिया गया है वो बेज कलर के इंसर्ट के साथ ऑफर किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील भी आपको सेम ग्रेश फिनिश के साथ ही देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील जो है वो ऑफर किया जाता है। यहाँ पे स्टेरिंग माउंटेड ऑडियो और यहाँ पे कॉलिंग कंट्रोल जो है वो ऑफर किए गए हैं और इस स्टीयरिंग व्हील को जो है आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ इस तरीके से टिल्ट एडजस्ट भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट आपको जो है टेलीस्कोपिक की नहीं मिलती, ओनली टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो ऑफर करी जाती है। यहाँ से आप इसकी हेडलाइट और यहाँ से आप इसके वाइपर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए कंप्लीट जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर दोनों ही अपना एनालॉग फॉर्म में है और सेंटर में आप देखोगे MID स्क्रीन, ये आपको डिजिटल फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन ऑफर करी जाती हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हो ड्राइविंग टाइम वगैरह, इस वाले बटन अपने नोब को अगर आप प्रेस करते हैं तो इस वाली जो नोब को प्रेस कर लेते हैं तो अदर इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस कर पाएंगे, जैसे कि पावर एंड टॉर्क का रेशो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे CNG कितनी फिलअप है और कितना टाइम जो है वो आप चला चुके हो, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो सारी कुछ आप यहाँ से ले सकते हैं। और दूसरे वाले नोब को अगर आप प्रेस करेंगे तो ट्रिप A ट्रिप B की इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो आपको मिल जाने वाली है। इसके अलावा सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक मैनुअल म्यूजिक सिस्टम ऑफर किया गया, जो कि दोस्तों दिखने में अपना टच वाला रिस्पॉन्स ऑफर करता है, लेकिन एक्चुअल में ये मैनुअल म्यूजिक सिस्टम है जिसके अंदर आपको AM, FM, USB, ऑक्स और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे दिया हुआ है अपना एक वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच, ये है अपना मैनुअल AC विद हीटर के कंट्रोल बटन्स और यहाँ पे आप देखोगे USB और ऑक्स का जो पोर्ट है वो आपको मिल जाता है। 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे फोन स्टोरेज के लिए स्पेस है, ट्विन कप होल्डर्स, वो भी कूलिंग फीचर के साथ जो है वो दिया गया है, जिसकी कूलिंग को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है इस वाले मॉडल के अंदर। पार्किंग ब्रेक लीवर के ऊपर आपको क्रोम टिप मिल जाएगा और रियर वालों के लिए आपको यहाँ पे एक जो है चार्जिंग पोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। ऊपर आप देखोगे ड्राइवर साइड जो अपना सनवाइजर है ये आपको टिकट होल्डर के साथ दिया गया है। इनसाइड रियर व्यू मिरर अपना डे नाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ है। ऊपर की तरफ कैबिन लैंप हेलोजन बेस दिया गया है। को ड्राइवर साइड सनवाइजर है जिसमें आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है और यहाँ पे कोलैप्सिबल टाइप के जो ग्रैब हैंडल्स है वो ऑफर किए जाते हैं। नीचे आप देखोगे तो ग्लोब बॉक्स के अंदर आपको कुछ इतना स्पेस जो है वो ऑफर किया गया है। नॉर्मल ग्लोब बॉक्स है, कूलिंग वगैरह का जो फीचर है वो आपको इसके अंदर नहीं मिलता। बात कर लेते हैं अब इस कार के अंदर मिलने वाली सीट अपहोल्स्ट्री की, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए तो कंप्लीट अपने जो हेडरेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल टाइप के ही दिए जाते हैं और फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो ऑफर करी गई है। बेज कलर के इंसर्ट के साथ जो है आपको कंप्लीट यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है। ड्राइवर वाली सीट को जो है आप यहाँ से रिक्लाइन एडजस्ट कर सकती हैं और यहाँ से आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। हाइट एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो आपको VXi वाले मॉडल के अंदर ऑफर नहीं किया जाता, उसके लिए आप ZXi वेरिएंट भी परचेज कर सकते हैं। तो ये बात हो गई अपनी फर्स्ट रो की। एक बार आपको ले चलता हूँ मैं सेकंड रो में और आपको वहाँ पर दिखाता हूँ कैसा कुछ स्पेस वगैरह है और क्या कुछ फीचर्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सबसे पहले डोर की ओपनिंग, काफी वाइडर जो डोर है वो आपको ओपन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रियर डोर चाइल्ड लॉक का फीचर दिया गया है। इनसाइड डोर हैंडल अगेन क्रोम फिनिश के साथ है। पावर विंडो कंट्रोल बटन, बॉटल होल्डर है, यूटिलिटी स्पेस है और स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अंदर से देखिए अंदर से क्या कुछ आपको मिल जाता है। तो रियर AC वेंट की जो प्लेसमेंट है वो आपको रूफ माउंटेड देखने को मिल जाएगी। 4 क्वाड्रेंट्स में आपको जो यहाँ पर अपने वेंट्स है वो प्रोवाइड किए गए हैं, जिसको आप अलग अलग डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं और 3 फ्लो के जो ऑप्शन हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से जो है वो सेट कर सकते हो। सेकंड रो और थर्ड रो के लिए यही आपको जो है यहाँ पे AC वेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ग्लैब हैंडल जो है वो दोनों साइडों में कोलैप्सिबल टाइप के ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो अपनी सेकंड रो की सीट है इसको आप जो है वो 60:40 में स्प्लिट डाउन भी कर सकते हैं। उसका भी जो फीचर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस तरीके से ये यहाँ पे फोल्ड भी हो जाती है और अच्छी बात इसमें ये भी रहने वाली है कि सेकंड रो की सीट को भी जो है वो आप फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है वो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, थर्ड रो में अगर आपने स्पेस को एडजस्ट करना है तो आप इसको एडजस्ट भी कर पाएंगे। तो ये फीचर्स रहने वाले हैं। चार्जिंग सॉकेट के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं, ये मिल जाता है। और अगर आपको थर्ड रो में एक्सेस करना है तो इस साइड से जो है आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं।
तो दोस्तों थर्ड रो में एक्सेस के लिए क्या ऑप्शन आपके पास मिल जाता है, उसके लिए आप यहाँ पे आते हो। यहाँ पर अगेन आपको एक लीवर जो है वो ऑफर किया गया है, इसको आप यहाँ पर कुछ तरीके से पुल करेंगे और यहाँ पे इसको स्लाइड कर देंगे तो थर्ड रो के लिए आपके पास जो है जाने के लिए अंदर स्पेस जो है वो प्रोवाइड मिल जाता है। अब यहाँ पे थर्ड रो में एंटर करते हैं तो काफ़ी ईजिली जो है वो आप एंटर कर सकते हैं। स्पेस की बात कर लेते हैं तो सेकंड रो वाली जो सीट है वो बिल्कुल पीछे की तरफ मैंने सेट करी हुई है और उसके बाद यहाँ पे स्पेस वगैरह कैसा कुछ आ रहा है वो आप चेक कर सकते हो। तो बेसिकली अगर मेरे जैसे बंदे होंगे तो ही वो आराम से बैठ पाएंगे, अदरवाइज छोटे बच्चों के लिए ही ये जो सीट है वो ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। और इसमें एक और फीचर मिल जाता है, जैसे कि अभी ये स्ट्रेट कंडीशन में जो है इसको यहाँ पे रखा हुआ है, अगर इसको चाहो तो आप कंफर्ट बढ़ाने के लिए इसको आप इस तरीके से बैक में भी सपोर्ट ले सकते हैं और उसके बाद जो है आपको एक कंफर्ट जो है थोड़ा बहुत मिल जाएगा। लेग रूम वगैरह तो खैर इतना इनफ आपको नहीं मिल पाता है, बट ठीक ठाक स्पेस जो है अकॉर्डिंग टू 7 सीटर ये कार भी आपको ऑफर कर देती है। दोनों साइडों में आपको जो बॉटल होल्डर्स हैं वो ऑफर किए गए हैं और ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे जो ग्रैब हैंडल्स हैं दोनों साइडों में वो मिल जाते हैं। और इसको भी जो अपनी दूसरी वाली सीट है इसको भी जो है वो आप इसी तरीके से नीचे की तरफ कर सकते हैं। इसमें आपको एक और फीचर मिल जाता है कि अगर आपने चाहते हो तो इसको फुल फोल्ड यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है वो लेटा भी सकते हो। रियर की दोनों सीटें जो है वो 50-50 स्प्लिट डाउन फीचर के साथ जो है वो आपको मिल जाती हैं। रियर में कोई आपको थर्ड रो के अंदर चार्जिंग सॉकेट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया, उसके लिए आप ZXi मॉडल कंसीडर कर सकते हैं। उसका भी हमने रिव्यू किया हुआ है, अगर आप चाहो तो वो भी जो है वो देख सकते हो। उसके अंदर इसके मुकाबले काफ़ी फीचर्स जो हैं वो एड ऑन हो जाते हैं। और इसमें एक और चीज़ है दोस्तों, सिफोची भी आगे की तरफ फॉरवर्ड नहीं होती है। अगर सेकंड रो की सीट में मान के चलिए थर्ड रो में कोई नहीं बैठ रहा, सेकंड रो में आपको थोड़ा कंफर्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप जो है इस सीट को और ज़्यादा यहाँ पे जो है बैक एंगल पे इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत कंफर्ट का जो फीचर है वो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। दोस्तों बात करें अगर कीज़ की तो आपको दो जो है वो रिमोट कीज़ यहाँ पर ऑफर करी जाती हैं, दोनों ही सेम रहने वाली है। इसमें आपको दो बटन्स मिल जाएंगे, एक लॉक का है और दूसरा अनलॉक का। और सिंगल जब आप इसको लॉक करेंगे तो सिंगल बीप बजती है और अनलॉक करेंगे तो आपको डुअल बीप जो है वो मिल जाती है। चलिए बात करते हैं इस कार की इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो आपको यहाँ पे K15C जो अपना इंजन है वो ऑफर किया गया है और ये इंजन जो है वो CNG मोड पर 64.6 किलोवाट की पावर और 121.5 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस कर देता है। इस कार में आपको टोटल 6 कलर के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें आप चाहें तो अर्बन रेड, ब्राउन, ग्रे, ब्लू, व्हाइट और सिल्वर कलर को जो है वो चूज कर सकते हैं। कंपनी क्लेम माइलेज की बात कर लेते हैं तो 26.11 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज जो है वो कंपनी क्लेम करती है। रही बात दोस्तों सेफ्टी फीचर्स की तो इस कार के अंदर आपको डुअल फ्रंट एयर बैग, ABS EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट बेल्ट पिन टेंशनर और अपना लोड लिमिटर जैसे कई सारे जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो कंपनी ऑफर कर देती है। और रही बात प्राइसिंग की तो इस कार का एक शोरूम कॉस्ट है 10,73,000 रुपीज का। ऑन रोड कॉस्ट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि दिल्ली के अंदर ये कार ऑन रोड कितने की आती है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।